नमस्कार बच्चों, श्री अक्सन कन्या पीजी कॉलेज हिंडौन सिटी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। पहले की क्लास की तरह जैसे हो रही हैं, आज फिर हम उपस्थित हैं एक नए वीडियो लेक्चर के साथ, जिसमें हम आपको बीए सेकेंड ईयर के अंतर्गत पेपर सेकंड में आपको कल्चर के बारे में बताने जा रहे हैं। वैसे मैंने फर्स्ट ईयर में आपको अच्छे से कल्चर पढ़ाया है। कल्चर के बारे में सारी चीज़ें पढ़ाई हैं, जैसे कि कल्चर की परिभाषा, ईवी टायलर के अनुसार संस्कृति, उसके प्रकार ये भी बताए हैं, भौतिक अभौतिक। फिर थोड़ा सभ्यता के बारे में बताया है, सभ्यता और संस्कृति में संबंध क्या है ये बताया है आपको, और आपको संस्कृति की विशेषताएं बताई हैं। फिर आपको बताया है कि संस्कृति में कौन कौन से सिद्धांत वगैरह हैं, किस विद्वान ने क्या क्या बात की है, कुछ इस तरह से। एक दो किताब भी बताई थी आपको, लेकिन अब आप फिर से नई क्लास में हो, यानी बीए सेकेंड ईयर में आ गए हो आप। तो बीए सेकेंड ईयर में जो हम दूसरा पेपर पढ़ते हैं, जिसका नाम है सामाजिक मानव शास्त्र, ठीक है, सोशल एंथ्रोपोलॉजी। बच्चों, आपको मैंने किताब की जो फ्रंट पेज का पिक है वो आपको भेजा है, शायद आप समझ गए होंगे। उस किताब का नाम सामाजिक मानव शास्त्र, ठीक है, सोशल एंथ्रोपोलॉजी। वैसे ये जो विषय है वो एंथ्रोपोलॉजी मानव शास्त्र का ही क्या है, एक ब्रांच के रूप में हमको पढ़ने को मिलता है, ठीक है। एंथ्रोपोलॉजी की बहुत सारी ब्रांचेज हैं, कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी है, ठीक है, और एक सोशल एंथ्रोपोलॉजी है, और इस तरह से हम, और सोशलॉजी भी इसी का ही पार्ट है। जब सोशलॉजी विषय नहीं था हमारे चैनल में, तब हम एंथ्रोपोलॉजी यानी मानव शास्त्र विषय पढ़ते थे, ठीक है। तो इस तरह से सारी चीज़ें हैं। तो आपके लिए थोड़ा नया है, लेकिन उसमें किताब का नाम नया है, पेपर का जो टाइटल है वो नया है, लेकिन इसमें बहुत सारी ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि फर्स्ट ईयर के ही हैं, जैसे कि विवाह है, नातेदारी है, संस्कृति है, जाति है, ठीक है, जनजाति, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, इन सब चीज़ों के बारे में आप अच्छे से पढ़ोगे। तो आज का हमारा इस टॉपिक को पढ़ाने का उद्देश्य ये है कि जो हमारी परीक्षा होती है बीए सेकेंड ईयर की, उसमें क्या है, एक दो किताबों से क्वेश्चन आते हैं, और उसमें वैसे तो बहुत सारी सोशलॉजी में किताबें लिखी हुई हैं, लेकिन मैं आपके लिए कुछ प्रमुख पुस्तकों का चयन करके लाया हूँ जो अक्सर करके पेपरों में पूछी जाती हैं। आज हम उन पर ध्यान आकर्षित करेंगे और उस किताब की खासियत और उस सब के बारे में बताएंगे। आइए जानते हैं इन सब के बारे में, ठीक है बेटा। टॉपिक जैसे कि कल्चर, परीक्षा में पूछे जाने वाली कुछ महत्वपूर्ण किताबों के बारे में। तो फर्स्ट किताब है बेटा प्रिमिटिव कल्चर। प्रिमिटिव कल्चर को हिंदी में बोलेंगे आदिम संस्कृति। क्या बेटा? आदिम संस्कृति। मतलब इस किताब में क्या है, संस्कृति के बारे में तो बताया है, साथ साथ इसमें जनजातियों के जीवन साथी चुनने, उनकी आर्थिक अर्थव्यवस्था के बारे में, और उनके अर्थव्यवस्था के साथ साथ वो किन किन व्यवसायों में संलग्न रहते हैं, कौन कौन सी रीति रिवाज परंपराओं का निर्वहन करते हैं, और एक अपने समाज में मतलब सारी चीज़ों को कैसे वो करते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में एक आदिम संस्कृति पर्यटन की तरह हम क्या है इस बुक के बारे में आपको बताएंगे, ठीक है। ये नाम तो आपने बहुत सुना है फर्स्ट ईयर में, ईवी टायलर। ईवी टायलर जी की ये प्रमुख व्यक्ति, अक्सर करके पेपरों में कई बार ये किताब पूछी गई है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग क्या है इन सब किताबों को अच्छे से लर्न कर लेंगे, और जो हमें सोशलॉजी की किताब है जो लाइब्रेरी से मिली है उसमें भी आप अगर पढ़ोगे तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। ये किताब ईवी टायलर जी ने लिखी है। ईवी टायलर ने, आपको अच्छे से याद, अगर ऑफलाइन क्लास हो रही तो मैं तुमसे परिभाषा पूछता, लेकिन चलो मैं ही दोबारा से बता देता हूँ। ईवी टायलर जी ने कौन सी परिभाषा बताई है, संस्कृति में क्या बताया है? उन्होंने बताया है संस्कृति या सभ्यता वह जटिल समग्रता है जो नियमों समाज के एक सदस्य के नाते मनुष्य द्वारा अर्जित ज्ञान, कभी कभी क्या होता है बेटा, ये पूरी परिभाषा ना आके ऐसे आ जाएगा, अर्जित ज्ञान, विश्वास, कला, नैतिकता, विधि विधान, रीति रिवाज के अलावा उसकी अन्य क्षमताएं एवं आदतें शामिल हैं, उसको हम क्या कहते हैं, कल्चर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, और बेशक आप फर्स्ट ईयर पास हो गए हो, ऐसी कोई बात नहीं, सेकंड ईयर में भी, थर्ड ईयर में भी ये जो कल्चर जो बेसिक चीज़ें होती हैं सोशोलॉजी की, वो हर क्लास में काम आती हैं, चाहे आप यूजी से लेके पीजी तक, या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं एज ए सोशोलॉजी सब्जेक्ट के रूप में, देन आपको इस सब चीज़ों की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है,
ठीक है, हमने अभी बात की इस किताब के बारे में, तो ठीक है, इस तरह से इसमें कल्चर की कुछ विशेषताएं बताई गई हैं। इसमें बताया है जो संस्कृति है वो क्या है बेटा, सीखी जाती है, ये बिल्कुल बात है। जैसे जैसे सभ्यताओं का विकास हुआ, जीवन में नई नई चीज़ें सीखने को मिली, चाहे वो खेती करने का तरीका हो, चाहे वो यातायात के साधनों को डेवलप करने का हो, चाहे मतलब संचार माध्यमों को डेवलप करने की बात हो, कृषि के करने के तरीकों की बात हो, चाहे हमारा ग्रामीण उद्योग हो, हस्तशिल्प हो। हाँ, एक बात और है, जो जनजाति के लोग होते हैं वो हस्तशिल्प में बहुत माहिर होते हैं। इनकी बनाई हुई जो टोकरियाँ वगैरह होते हैं, मतलब लकड़ी की छाल छील के या बांस की कलाकृति, बहुत, और ख़ासकर जो हैंडलूम का काम है बच्चों, हैंडलूम का मतलब हाथ से जो वस्त्र बनाए जाते हैं, चटाई वगैरह इस तरह की, मतलब गलीचा, इन सब चीज़ों में जो आदिवासी लोग होते हैं वो बहुत ही, हाँ, और इनका क्या सीधा क्या है, प्रकृति से टच होता है। ठीक है, ये प्रकृति प्रेमी होते हैं, बाहर की दुनिया से ज़्यादा टच में नहीं होते हैं। लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो जनजाति लोगों का डेवलपमेंट हुआ है, वो समाज की मुख्य धारा में जुड़ने लगे हैं, अच्छे अच्छे ऑफिसर्स वगैरह, एजुकेटर्स, सारी चीज़ों में आपको देखने को मिला। पुराने दौर की बात है, वहाँ चीज़ें सामान्य थी, लेकिन अब नहीं, अब जनजाति लोग एक विशिष्ट संस्कृति को अडॉप्ट कर रहे हैं। ठीक है, जैसा कि इस सब चीज़ों के बारे में आप देखते भी हो आए दिन अखबार में या किसी न्यूज़ चैनल के माध्यम से। आप इस तरह से अगर न्यूज़ चैनल की बात करें तो आप एक वो जो ज्योग्राफिक इंडिया करके या डिस्कवरी चैनल या हिस्ट्री के माध्यम से आप यूट्यूब पर सीधे इन सब चीज़ों के बारे में भी जान सकते हो। ठीक है, आजकल लोग कहते हैं कि सोशलॉजी है या कुछ भी चीज़ है कि यूट्यूब के माध्यम से पढ़ाई नहीं हो रही, गांव देहात की बच्चे हैं वो मतलब सीधे इस सब चीज़ों से जुड़ी हुई नहीं। मैं कहता हूँ आजकल ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसके पास मोबाइल नहीं है, एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, कि नेट नहीं है उसके पास। अगर कोशिश करे तो वो सारी चीज़ों को अच्छे से यूट्यूब के माध्यम से भी पढ़ सकता है। और जैसे कि हमारी कॉलेज की जो व्यवस्था है, यूट्यूब तक के माध्यम से आप तक क्लास पहुँचाई जा रही है। कोरोना काल में ये सब चीज़ें संभव नहीं थी। ठीक है, तो आप ऐसा कुछ नहीं है, आप अच्छे पढ़ने वाला बच्चा हो वो हर तरह से इस सब चीज़ों को पढ़ सकता है, किसी कैसे भी पढ़ सकता है। चलो, इतना समझ आया आपको। अब दूसरी किताब की बात करते हैं। ये किताब भी बहुत महत्वपूर्ण है बेटा, मैन इन द प्रिमिटिव वर्ल्ड। मैन इन द प्रिमिटिव वर्ल्ड कहने का मतलब है जो आदिम समाज है, आदिम दुनिया है, उसमें आदमी जो हमारा मनुष्य है उसकी क्या भूमिका है उसके बारे में बताया गया है। ये किताब लिखी है E.A. होवल जी ने लिखी है। होवल ऐसे लिखेंगे बेटा, होवल। ठीक है, इन्होंने अपने तरीके से संस्कृति के बारे में बताया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये किताब अक्सर करके मैंने पुराने पेपरों का अध्ययन किया था तो मैंने पाया कि इस किताब से भी कई सारे क्वेश्चन बने हैं जिनको आपको समझना अति आवश्यक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई हमें अच्छे से अच्छे नंबर अचीव करने हैं। हमने पुराना अभी रिजल्ट देखा है, बच्चों के सोशलॉजी में बहुत अच्छे मार्क्स आए, 100 में से 83 आए, किसी के 77 आए, मतलब कोशिश की बात है भाई। ठीक है, ये नहीं कि बहुत से लोगों की ऐसी धारणा रहती है कि सोशलॉजी जो विषय है बहुत ईजी विषय है। ऐसा नहीं, ईजी तो दुनिया में कुछ भी नहीं है, मतलब सरल कुछ भी नहीं है। अगर आप अच्छे से पढ़ते हो तो देन आपको लगेगा ये आसान है। जिस चीज़ के बारे में आपका कोई लगाव नहीं, इंटेंशन नहीं, तो उस तरह से तो ठीक है। मैं उम्मीद है, मुझे पूरा भरोसा है कि जिस तरह से आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ाई की वैसे ही इस साल भी आप सेकंड ईयर में भी, भले ही क्लास नहीं हो रही, जिस माध्यम से जितने रिसोर्स के साथ आपको पढ़ाया जा रहा है आप अच्छे से इस पर ध्यान देंगे। ठीक है, तो ये जो किताब है, आइए थोड़ा बात कर लेते हैं इन्होंने जो संस्कृति की परिभाषा के बारे में क्या लिखा है। संस्कृति सीखे हुए व्यवहार, प्रतिमानों का कुल योग है। प्रतिमान मतलब जो पैटर्न्स बन जाते हैं, जैसे सीख के क्या है एक पैटर्न बन जाए। जैसे कि तुमने देखा हो आज एक बहुत सीखने को, अगर हम मोदी जी से ही सीखने की बात करें तो उनकी जो बिजी शेड्यूल की बात करें, ये भी सीखना ये क्या आजकल आदर्श बन जाए। जैसे कि नेहरू जैकेट, ये भी क्या है पैटर्न से स्थापित हो गए हैं। बड़ों के आगे हम झुक जाते हैं, पैर चरण स्पर्श करते हैं। इसका मतलब क्या है, ये हमारे यहाँ कल्चर के जो पैटर्न है वो डेवलप हो गए हैं। आजकल हमारे यहाँ वेस्टर्न कल्चर्स का है, बहुत सारी चीज़ें मैं यहाँ सारी चीज़ों को इस तरह से कहने में थोड़ा अजीब सा फील करता हूँ। हमारा मीडिया है वो भी प्रभावित है इस तरह की चीज़ों से। ऐसी हर चीज़ है हमारी जीवन की लाइफ स्टाइल से जुड़ी कोई भी चीज़ है। ठीक है, तो ये होवल जी ने क्या बताया, संस्कृति सीखे हुए व्यवहार का प्रतिमान का कुल योग है, किसी समाज में सदस्यों की विशेषता है या प्राणशास्त्रीय विरासत का परिणाम नहीं है। प्राणशास्त्री का मतलब जूलॉजिकल या बायोलॉजिकल, कल्चर बायोलॉजिकल नहीं होती है। ठीक है, ये कह रहे हैं इस तरह की बात नहीं है।
बायोलॉजिकल तो जिसको जैसा बनाया वो वैसा ही है, लेकिन कल्चर को तो हमने बनाया है, खुद की अपनी व्यवस्था कर, खुद के हमारे दूसरे देशों से कैसे हम अपने आप को अच्छा दिखा पाएँ, है कि नहीं, ये सारी बात है। ठीक है, अगली किताब की बात करें तो एन इंट्रोडक्शन टू सोशल एंथ्रोपोलॉजी, ये बहुत ही विशिष्ट किताब है, क्योंकि एंथ्रोपोलॉजी तो हम पढ़ ही रहे हैं, सामाजिक मानव शास्त्र, यही तो आपकी किताब का टाइटल है, दूसरी किताब का, तो ये तो मेन हो गई। मजूमदार एंड मदन, तुमने शायद फर्स्ट ईयर में पढ़ाया हो, मजूमदार ने जाति को क्या बताया, वर्ण वर्ग बताया, तो वहाँ से आपको ये नाम आपको क्या है टैली हो रहा होगा, तो ये है रिकॉल हो रहा होगा आपको ये नाम, इस तरह से आप इसको याद कर लेंगे। ठीक है, फोर्थ किताब है सोशल एंड कल्चर डायनामिक्स, ये भी मैंने फर्स्ट ईयर में पढ़ाई थी आपको, तो ये प्रीतम सोरोकिन नाम है इनका पूरा, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, पी सोरोकिन। इन्होंने कल्चर के बारे में बहुत ज़्यादा बात की है, इन्होंने बताया है कल्चर के बारे में, मैं आज तुम्हें बताता हूँ थोड़ा। इन्होंने बताया आदर्श संस्कृति के बारे में। आदर्श संस्कृति का मतलब है जो उच्च जातियाँ या कुछ हायर एटीट्यूड वाली जो संस्कृति है, जैसे कि कहते हैं ना बड़े घरों की बात, या पॉश कॉलोनी की संस्कृति, या स्लम की स्लम मतलब गंदी बस्तियों की, उनमें अंतर होता है, या जो हमारे विकसित देश हैं उनकी इस कल्चर को हम क्या है धीरे धीरे अपना रहे हैं, है कि नहीं। टेक्नोलॉजी के रूप में देखो तो क्या है, आज हमारा इंडिया 4G चला रहा है, विदेशों में 5G 6G तक बात पहुंच गई है, कहने का मतलब अभी हम विकासशील श्रेणी में, विकसित देशों की अपेक्षा थोड़ा थोड़ा हम भी उनसे क्या है प्रतिभाग कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह से ऐसे ही इंद्रिय परक संस्कृति की बात की है इन्होंने, आदर्शवादी संस्कृति की बात की है, या मतलब किसी व्यक्ति की आइडियोलॉजी को क्या है हम अपने जीवन में अपना लें उस तरह की, तो ये बात हो गई। अब नेक्स्ट किताब है सोशल चेंज, इसके बारे में मैंने पढ़ाया आपको फर्स्ट ईयर में, WF ऑगबर्न ने दी है। इन्होंने क्या बताया है, दो चीज़ें बताई हैं बेटा इन्होंने, भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति के बारे में। जैसा कि आप अच्छे से जानते हो, जितनी हमारी आरामदायक कंफर्टेबल की से जुड़ी हुई जो किताब मतलब जो चीज़ें हैं वो क्या किस में आती हैं, वो हमारी भौतिक संस्कृति में आती हैं। अभौतिक संस्कृति में क्या आता है, हमारी विचारधारा, हमारे बोलने का तरीका, हमारी फीलिंग्स, हम किसके साथ किस तरह से इंटरेक्ट कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें अभौतिक में आती हैं। हम कैसे अनुभव करते हैं, दूसरे के बारे में हम क्या सोचते हैं, किसी गरीब को देखकर हमारे अंदर दया का भाव प्रकट हो जाता है, किसी के प्रति हम सहानुभूति दिखाने लगते हैं, तो ये सारी चीज़ों के बारे में किसने बताया, WF ऑगबर्न जी ने। तो इस तरह से मैंने आज आपको कुल 5 किताबों के बारे में बताया, ठीक है, जिसके बारे में आपने अच्छे से समझने का कोशिश करी होगी। मैं उम्मीद करता हूँ इस तरह से ही आप आगे पढ़ते रहेंगे और अच्छे से क्लास कंटिन्यू रहेगी। अगले टॉपिक में हम एक नए टॉपिक के साथ फिर उपस्थित होंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू बच्चों।